का नाम रीटा। मैं आज आपको अनुभव सुनाऊंगी कि कैसे मैं ईश्वरीय परिवार के साथ जुड़ी। मैं ज्ञान में आई 2016 दिसंबर को। मेरे को ज्ञान देने वाले हैं हमारे विजय माता जी। ज्ञान में जब मैं आई तब मैं बहुत परेशान थी। मुझे ना तो झूठ सुनना पसंद है और ना ही बोलना पसंद है। मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी कि जिससे मेरे को बहुत क्रोध आ रहा था। मेरे सामने मेरे युगल झूठ बोल रहे थे और खुद मान नहीं रहे थे। और मेरी आदत है, मैं जब तक किसी चीज़ को प्रूव ना कर दूँ मुझे चैन नहीं आता। बात कुछ भी बड़ी नहीं थी, पर बात तो वहीं पे अटकी हुई थी कि झूठ और सच की बात, कहीं कुछ गलत हो जाता, ऐसा कुछ था। तो मैंने गुस्से में थी, तो मुझे किसी ने बोला था कि ब्लड बैंक में बहनें आती हैं जो कि ईश्वरीय परिवार विश्वविद्यालय से आती हैं, ब्रह्मा कुमारीज। तो वो वहाँ पर आकर सबको अपना परिचय देती हैं, परमात्मा का परिचय देती हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं, जिससे हमारी जो रूटीन की प्रॉब्लम है या जिन चीज़ों को हमें सहना नहीं आता, हम कार्य व्यवहार में कैसे कार्य करें, हम अपनी वाणी पे विराम कैसे दें। तो मैंने फिर उस समय सीधा वो स्कूटर उठाया और दीदी के पास आश्रम में आ गई यहाँ पे। तब वो डेट थी 5 नवंबर। तो मैंने आते ही सबसे पहला सवाल दीदी से ये करा कि दीदी आपको कभी गुस्सा नहीं आता? तो दीदी आगे से हंसने लग गए, जो सेंटर के थे। तो मुझे परिचय भी नहीं था, ना दीदी का नाम पता था। तो सुमन दीदी थे सामने। तो उन्होंने बोला कि हाँ गुस्सा तो आता है, बट यहाँ पे हम लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करते हैं कि हम अपने क्रोध को कंट्रोल कैसे करें। तो फिर मैंने अपनी दीदी को सारी बात बता दी कि दीदी ये हुआ और ये सब। जब मैंने इनकी सीधा अपने हस्बैंड की फ़ोन की पूरी डिटेल निकलवा ली। हुआ क्या था कि मेरे हस्बैंड, उनका कोई फ्रेंड आया हुआ था फॉरेन से, तो वो उनको छोड़ने के लिए लेने के लिए जा रहे थे। बट इन्होंने मुझे बोला कि मैं तो सिर्फ अम्बाला तक जा रहा हूँ गाड़ी लेके उसको लेने के लिए। तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया कि भी जो दिल्ली से अम्बाला तक आ सकता, क्या वो आगे नहीं आ सकता, ऐसा क्या है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अम्बाला तक ही जाना है। था क्या कि गाड़ी में स्टेपनी नहीं थी और ये मुझे बिना बताए दिल्ली पहुंच गए, उसको लेके आए। मैं इनको कॉल करती जाऊं, ये मुझे जवाब ना दें। अगर मैं बोलूं कि आप किस ढाबे पे हो, कहाँ पे खड़े हो, कहाँ है आपका दोस्त, फ़ोटो खींचो, मेरे को बताओ, वो मुझे सच ना बताएं। तो रात के 11 बज गए। तो नॉर्मल बात है कि इंसान परेशान हो जाता है कि आफ्टर ऑल इंसान जो सुबह 6 बजे निकला है वो अम्बाला से अभी तक वापस नहीं आया। तब रात को फिर जब ये घर पर आए तो वो मुझे सच तब भी नहीं बता रहे थे। तो अगले दिन फिर मेरी जान पहचान थी एयरटेल कंपनी में, मैंने उनसे पूरी डिटेल, पूरी लोकेशन निकलवा ली। तो उस बात से मेरे को गुस्सा था। जब वो सारी लोकेशन ट्रेस हुई तो पता चला कि ये उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे गए हुए थे दिल्ली। तो मुझे इस बात से फील हो रहा था कि कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कोई 19-21 बात हो जाए, तो क्यों नहीं आप मुझे सच बता के गए? जब स्टेपनी नहीं थी या तो रखवा के जाते तो कोई बात नहीं थी, बता के भी जाते। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता तो मैं कहाँ ढूंढती आपको? इस तरह से फिर मैंने दीदी को सारी बात बताई। दीदी ने फिर मुझे बोला कि ऐसा है, आप राजयोग कोर्स करिए। तो मैंने उनको बोला कि मुझे आपका आश्रम थोड़ा घर से दूर पड़ता है, हम लोग यहाँ हरगोविंद नगर एजेंसी टाउन में रहते हैं। फिर दीदी ने बोला कि एक बहन है हमारी, विजय माता जी उनका नाम है, वो आपके घर के पास ही रहते हैं। तो मैंने घर आके विजय माता जी के घर गई तो वो यहाँ पे थे नहीं। तो मैं रोज़ दूसरे दिन उनको पूछने जाती, तो वो अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए गाज़ियाबाद गए हुए थे। कुछ दिन मैं जाती रही, आखिर वो आए दिसंबर में। तो मैंने उनसे ज्ञान लिया। आप ये मानोगे कि जब मैंने ज्ञान लिया, वैसे तो मेरे मैटरनल में जो मेरे मामा जी हो रही हैं वो सीकर में रहते हैं। बचपन से वो बाबा के टाइम से ज्ञान में थे, पर वो बात करते होते थे। ब्रह्मा कुमारी थी तब, शायद मेरी उम्र 7-8 साल करीब होगी।
तब इन बातों की समझ नहीं थी। जब बड़े भी हुए तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं समझाया कि आप लोग आश्रम में जाओ, आपको भी ज्ञान लेना चाहिए। बस कभी कभी गुस्सा करते थे कि आप लोग व्यर्थ में बातें करते हो, शरारतें करते हो, तब भी कुछ समझाते नहीं थे। तो वो तो जैसे कह लो कि बीज तो पड़ा हुआ था, मुझे आना ही था बाबा के पास। जब फिर मुझे विजय माता जी ने ज्ञान दिया तो इतना वैराग आया। वो ज्ञान जब भी मेरी क्लास में जाती उनके पास लेने, इतना रोती मैं, इतना रोती कि जैसे मेरे अंदर से नदियाँ बह रही हैं। बहुत ज़्यादा मुझे रोना आता था, क्योंकि अंदर बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे ज़िंदगी में हुए थे। क्योंकि मेरे लौकिक में मेरे माता पिता भी नहीं थे और मेरे से 2 मेरे एल्डर भाई थे, वो भी गुजर चुके थे। तो उनकी वजह से मैं बहुत टेंस रहती थी कि मेरा कोई अपना नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। जब मुझे ज्ञान मिला, अपनी आत्मा की पहचान मिली, परमात्मा की पहचान मिली, तो दिल को सब्र आया कि चलो हाँ, अब तो मुझे मेरा बाबा मिल गया, मेरा पिता मिल गया, मेरी माँ भी है, वो हर संबंध में बाबा से रख सकती हूँ। तो मैं बाबा को अपना आज इतना खुश नसीब समझती हूँ कि वो वक्त शायद पहले आया होता तो जो वक्त मैंने तन्हाई में, निराशा में काटा, शायद वो मेरा अच्छा जाता। आज इतनी समझ आ गई कि कोई भी लौकिक रिश्ता सदा साथ नहीं चलता, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, माता पिता का है, बच्चे का, हस्बैंड वाइफ का, भाई बहन का। आज हर रिश्ता मैं बाबा के साथ उसकी अनुभूति करती हूँ। इतना ज़्यादा मुझे विश्वास है खुद पे और बाबा पे कि वो हर वक्त मेरे साथ है। मेरी हर प्रॉब्लम में बाबा मेरे साथ रहते हैं। कभी भी कोई छोटा सा भी संकल्प करती हूँ तो झट से पूरा होता है। कभी मुझे बाबा ने निराश नहीं किया। फिर मुझे ये था कि मैंने जब ज्ञान लिया तो मैं इतनी उत्साहित हो गई, इतना उमंगस था कि मुझे तो बाबा से मिलना है। मैंने अपनी टिकट बुक करा ली और मैं आश्रम में आई दीदी के पास। मुझे विजय माता जी ने बोला कि जब तक दीदी लेटर नहीं देंगे लिख के, आप नहीं जा सकते। तो दीदी के पास आई तो उन्होंने बोला कि नहीं भी, अभी आप नहीं जा सकते जब तक 1 साल नहीं हो जाता आपको ज्ञान में। तो मैं बड़ी निराश हुई कि मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ। तो मुझे वो टिकट भी नहीं मैं कैंसिल करा सकती थी, क्योंकि नेक्स्ट डे का ही मैंने बुक किया था। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला 2017 में बाबा को मिलने का। हम लोग एक शिविर में गए, वहाँ जाकर इतनी अच्छी अनुभूति आई। ये फीलिंग हो रही थी कि जैसे मेरे को बहुत साल हो गए यहाँ पे आते आते। जब मैं बाबा के तपस्या भवन में बैठी तो मेरी आते वक्त की जो टिकट थी वो कंफर्म नहीं थी। तो मैं बाबा के सामने बैठ के उनको देख के बात करने लगी। बाबा, अगर टिकट कंफर्म नहीं होगी तो मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि चांसेस बहुत कम थे। तो मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा ने ना मुझे इशारा किया, आंखें बंद करी, सिर हिलाया कि बच्चे तो चले जाएगी। मुझे ऐसा अनुभव हुआ तो मैं बड़ी खुश हुई। तो वही बात हुई जब हम वापस आने लगे स्टेशन से, ट्रेन में बैठे, तो सुनील दत्त भाई जी की 2 बेटियां उनकी लौकिक में, तो उनकी एक बेटी उनके साथ नहीं आई थी, तो उसकी टिकट वो मुझे मिल गई, उसकी जगह मुझे मिली। तो मैंने बाबा का दिल से शुक्रिया किया, बाबा हम तो सिर्फ सोचते ही रहते हैं पर आप तो करके दिखाते हो। बाबा ने वो मेरा अनुभव मुझे पूरा किया, मेरा संकल्प सच हुआ और विश्वास बढ़ गया कि बाबा तो हर बात सुनता है, बाबा मेरे बहुत पास है। मेरा कुछ नेचर है इंट्रोवर्ट, मैं ज़्यादा किसी में मिक्सअप होके खुश नहीं होती, क्योंकि मैंने शुरू से, बचपन से मैं अपने परिवार में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि हर वक्त मम्मा पापा और भाई। कभी मैंने बाहर किसी रिश्तेदारी में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। वो जब सब मेरे से जुदा हुए तो मेरा मन बहुत दुख गया। अब मैं किसी के साथ भी ज़्यादा समीपता में जाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब हम किसी के समीप बहुत जाते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि वो मेरे साथ रिश्ता देर तक निभाए, मुझसे प्रेम से रहे। पर सच्चाई में कोई भी रिश्ते को निभाता नहीं सच्चाई से।
हर रिश्ता आज एक मतलब का है, चाहे वो हमारे परिवार में हो, चाहे हम बाहर भी किसी साथी संगी को बनाएं। माना बाबा कहते हैं कि हम जब संगठन में हैं तो सारे ही हमारे भाई बहन हैं, हम सब कुछ ठीक है, बट फिर भी कभी मेरा मन नहीं माना कि मैं किसी के साथ ज़्यादा मिक्सअप हूँ। शायद कुछ लोगों को बहुत बुरा भी लगता है, पर मेरी आदत से मैं मजबूर हूँ कि मैंने बहुत कुछ खोया ज़िंदगी में, तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के करीब जाऊँ। उससे अच्छा तो मैं बाबा से संबंध रखूँ। तो हर फीलिंग मैं अपने बाबा के साथ शेयर करती हूँ, हर बात को शेयर करती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं किसी और को अपना दुख बताऊँ, कोई बात बताऊँ तो क्यों ना मैं बाबा से शेयर करूँ, जो कि मुझे सल्यूशन भी देगा, मुझे रास्ता भी दिखाएगा। मैंने कभी अपने घर में, इवन मेरे युगल भी हैं, कुछ बातें मैं उनसे भी कभी शेयर नहीं करती। उसका कारण है कि कभी ना कभी उस बात का ताना भी मिलेगा और उससे मुझे दुख भी पहुंचेगा। तो क्यों ना मैं अपने बाबा से ही बात करूं। हम घर में रहते हुए भी ऐसे रहते हैं जैसे पीजी रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं। ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं अपने रूम में बैठ के या तो पीस ऑफ माइंड देखती रहती हूँ, ये अपनी क्लासेस अटेंड कर ली। किसी के साथ मेरा लौकिक व्यवहार नहीं, इवन मेरे आस पड़ोस में भी मैं किसी के घर नहीं जाती, ना बुलाती हूँ। मन ही नहीं मानता, लगता है कि बाबा मेरे समीप बैठा है, उसी के साथ खाऊंगी, उसी के साथ बैठूंगी, किसी और के साथ क्यों जाऊँ जब मेरा परम पिता मेरे साथ है। वो मेरा सखा भी है, भाई भी बन जाता है बाबा। हर संबंध के साथ मैं उनसे बात करती हूँ कि चलो आज दोस्त बन जाओ, आज मेरी ये बात सुनो आप। कोई भी परिवार में, लौकिक में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ मैं चुप तो रहती हूँ, पर जो दिल की बात जब तक किसी से शेयर ना करो तो हल्का नहीं होता। तो मैं तो बात बाबा से शेयर करती हूँ कि बाबा आज ये सब हुआ, मैं किसी को नहीं कह सकती, आप तो सुन रहे हो ना मेरी बात को, तो मैं अपने बाबा से शेयर करती हूँ। मेरा यही, आज तक मेरे को 5 साल हो गए ज्ञान में। एक ही बात कहना चाहूँगी सबसे, अपने मन की बात किसी से मत करिए। शेयर करना है तो सब कुछ बाबा से करिए, उससे प्यारा कोई नहीं, उसके जैसा निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर सकता। अब हम 1 सेकंड रुकेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति पृथ्वी के मध्य में चमक रही हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र प्रेम स्वरूप हूँ। जैसे ही मुझे स्मृति आती है कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे सम्मुख परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु महाज्योति चमकने लगते हैं। उनसे निस्वार्थ प्रेम की धारा बहने लगती है, जो कि मुझ आत्मा को घेर रही है। मैं बाबा के प्रेम में मग्न हूँ, एकाग्र हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ। हम परमात्मा को ढूंढते ढूंढते, वो नदियाँ हैं जो सागर से मिलती हैं तो आनंदित होती हैं। ऐसे ही हम जन्म जन्म परमात्मा को ढूंढते रहें। अब उस परम पिता परमात्मा से मिलन मनाकर मैं खुद को धन्य धन्य समझ रही हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भाग्य विधाता ने मुझे अपना भाग्य लिखने की कलम दी है। मैं विशेष आत्मा हूँ। बाबा स्वयं परमात्मा मेरे साथ है, मेरा साथी है, कदम कदम पर मेरा साथ दे रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।